नमस्कार, मैं टिशा जैन और आप देख रहे हैं सच द रियलिटी। आइए एक नजर डाल लेते हैं आज की 10 बड़ी खबरों पर। गुवाहाटी के आजरा से 27 वर्षीय युवक मानस दास लापता हो गया है। मानस दास 1 सितंबर की रात 8 बजे के करीब अपने घर से निकला था और उसके बाद से उसका कोई पता नहीं मिला है। परिवार ने कई जगहों पर खोजबीन की, लेकिन मानस दास का कोई पता नहीं चला। परिवार ने पलासबरी पुलिस थाने में लापता की रिपोर्ट दर्ज कराई और उसकी सुरक्षा के लिए मदद की अपील की है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने घोषणा की है कि 20 अगस्त को सूतिया डे के रूप में मनाया जाएगा, जो भारत की स्वतंत्रता संग्राम में सूतिया क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका को याद करेगा। मुख्यमंत्री ने बिश्वनाथ जिले के सूतिया पुलिस थाने में अपने दौरे के दौरान ये घोषणा की, जहां उन्होंने 1942 के क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर सूतिया पुलिस थाने में एक धरोहर स्मारक भी बनाया जाएगा, जिसमें 5 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की जाएगी। भारतीय सेना असम राइफल्स ने मणिपुर पुलिस और अन्य सुरक्षा बलों के सहयोग से मणिपुर के विभिन्न जिलों में पिछले 1 सप्ताह से संयुक्त अभियान चलाया। इन अभियानों में भारी संख्या में हथियार और युद्ध जैसी सामग्री बरामद की गई है। इन संयुक्त अभियानों में विस्फोटक की पहचान के लिए कुत्तों, धातु पहचानक और अन्य अत्याधुनिक उपकरणों का उपयोग किया गया। इन संयुक्त अभियानों में 50 से अधिक हथियारों की बरामदगी हुई है। सभी बरामद की गई वस्तुओं को मणिपुर पुलिस को सौंप दिया गया है। भारतीय रेसलर विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मिले। विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया और राहुल गांधी की तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही है। इस तस्वीर के बाद लगातार कयासों का दौर जारी है। दरअसल दोनों पहलवानों ने चुनाव में उम्मीदवारों की घोषणा से पहले ही कांग्रेस अलाकमान से मुलाकात की। अब ऐसी अटकलें तेज हो गई है कि विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया कांग्रेस के टिकट पर हरियाणा विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। ब्रुनेई दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को सुल्तान हाजी हसनल बेल्किया से मुलाकात की। इस दौरे के दौरान दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने और रक्षा, व्यापार, ऊर्जा समेत कई मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी बात की गई। सेबी के कर्मचारियों ने चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच के खिलाफ वित्त मंत्रालय में शिकायत की। उन्होंने आरोप लगाया कि सेबी के ऑफिस में काम करने का माहौल खराब हो गया है। यहाँ पर कर्मचारियों के साथ कठोर भाषा का इस्तेमाल किया जाता है और ऐसे लक्ष्य तय किए जाते हैं जो पूरा करना बहुत कठिन है। शिकायत में कहा गया है कि मीटिंग में चिल्लाना, डांटना और बेइज्जती करना अब सामान्य सा हो गया है। रेलवे अपने सभी कर्मचारियों, उनके आश्रितों और पेंशनर्स को यूनिक मेडिकल आइडेंटिफिकेशन कार्ड जारी करेगा, जिसके माध्यम से वे रेलवे के पैनल में शामिल अस्पतालों और देश के सभी एम्स में मुफ्त इलाज करा सकेंगे। रेलवे अपने कर्मचारियों के लिए ये कार्ड 100 रुपए में बनाएगा। आपातकालीन या सामान्य उपचार के लिए भी इस कार्ड का उपयोग किया जा सकता है। रेलवे की इस नई व्यवस्था से लगभग 12.5 लाख कर्मचारियों, 15 लाख से अधिक पेंशनर्स और करीब 10 लाख आश्रितों को लाभ होगा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने वायनाड भूस्खलन के पीड़ितों के पुनर्वास प्रयासों का समर्थन करने के लिए केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी को अपना 1 महीने का वेतन 2,30,000 रुपए दान किया है। ये दान कांग्रेस की राज्य इकाई द्वारा धन जुटाने के अभियान का हिस्सा है, जिसमें वायनाड के लोगों के लिए 100 घर उपलब्ध कराने की गांधी की प्रतिबद्धता का पालन किया गया था, जिन्होंने विनाशकारी भूस्खलन में अपने प्रियजनों, घरों और आजीविका को खो दिया था। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए कांग्रेस ने बुधवार से अपना प्रचार अभियान शुरुआत किया। पार्टी के स्टार प्रचार और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रदेश के 2 प्रमुख पूर्व कांग्रेस अध्यक्षों के समर्थन में संगलदान और अनंतनाग के डूरू में रैलियों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी, आरएसएस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद चौड़ी छाती के साथ आने वाले नरेंद्र मोदी के अब कंधे झुक गए हैं। कंगना स्टारर फिल्म इमरजेंसी के मेकर जी स्टूडियोज ने फिल्म की रिलीज और सेंसर सर्टिफिकेट की मांग करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इस याचिका पर बुधवार 4 सितंबर को सुनवाई हुई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि वो सीबीएफसी को प्रमाण पत्र जारी करने का निर्देश देने में असमर्थ है, क्योंकि ये एमपी हाईकोर्ट के आदेश का खंडन होगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि वो इतनी जल्दी इस मामले में आदेश पारित नहीं कर सकता। 18 सितंबर तक इस मामले में निर्णय लिया जाएगा और 19 सितंबर को इस मामले में अगली सुनवाई होगी। ऐसे में अब कंगना की फिल्म इमरजेंसी 6 सितंबर को रिलीज नहीं हो पाएगी। सुनवाई में कोर्ट ने सीबीएफसी को निर्देश दिया कि फिल्म को लेकर जो भी ऑब्जेक्शन हो उसे 13 सितंबर से पहले क्लियर किया जाए। धन्यवाद। इसी तरह हम आप तक पहुंचाते रहेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए सच द रियलिटी के साथ।